नमस्ते बच्चों। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम देख रहे थे कहावतें। आइए आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब कहावत है हमारा अकल के अंधे गांठ के पूरे, जिसका अर्थ है बुद्धिहीन किंतु धनवान। बुद्धिहीन मतलब कि बुद्धि ही नहीं है और लेकिन वो क्या है, पैसे वाला है। प्रयोग देखिए, सेठ जी तो अकल के धंधे गांठ के पूरे हैं। देखा आपने कि किस तरह यहाँ पर अकल के अंधे गांठ के पूरे, तो बुद्धिहीन और किंतु धन्यवाद है वहाँ पर। देखा आपने प्रयोग किया, सेठ जी तो अकल के अंधे गांठ के पूरे है। देखा आपने यहाँ पर। आइए आगे देखते हैं। अकल बढ़िया भैंस, ये हमारा कहावत है जिसका अर्थ है यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। तो बुद्धि हमारा क्या होता है, शारीरिक शक्ति से श्रेष्ठ होती है। जिसका प्रयोग है, ये कहानी तो सबने पढ़ी होगी कि खरगोश ने अपनी अकल से शेर को कुएं में कूदा दिया था। यह कहावत मशहूर है कि अकल बड़ी या भैंस। तो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि बुद्धि क्या होता है, शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होता है। अब बहुत शारीरिक शक्ति मतलब फिजिकल आप बहुत अच्छे हो, एकदम हाइटेड हो या फिर सारी क्वालिटीज़ आप में, लेकिन अगर आपका बुद्धि काम नहीं करेगा तो आपका शारीरिक शक्ति लेके क्या मतलब कि आपका वो बुद्धि समय पे काम ना करे या फिर उसका उपयोग आप अच्छे से ना कर पाओ। और फिर बुद्धि तो वहाँ पे क्या हो गया, बुद्धि बड़ी होती है ना, अकल बड़ी या भैंस। समझा आपको। आइए आगे देखते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जिसका अर्थ है किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जिसका प्रयोग है, अधिकांश बच्चे परीक्षा के समय रात दिन पढ़ते हैं और बाद में फिर बीमार पड़ जाते हैं। यह कहावत सही है, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो यहाँ आपको कहावतें भी बताई गया और अर्थ भी बताया जा रहा है, वाक्य में प्रयोग भी बताया जा रहा है। तो आप ध्यान से देखो कि क्या होता है कहावतें। आगे लास्ट वाला, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, कोई काम नियम कायदे से न करना। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, जिसका अर्थ है कोई काम नियम कायदे से न करना। आप कोई भी काम कर रहे बट उसकी ना प्लानिंग है ना कुछ है, नियोजन है, तो फिर अब कोई अपना काम नियम कायदे से न करना। जिसका प्रयोग है, इस ऑफिस में तो जो जिसके मन में आता है वह करता है, इसी को कहते हैं अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। मतलब वहाँ पर कोई भी काम जो है वहाँ पर प्लानिंग में नहीं होता, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। समझ में आया आपको यहाँ पर दिखा। तो यहाँ पर आपने देखा। अब आगे की जानकारी देखो। आगे, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। कहावत हमारा क्या है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। जिसका अर्थ है अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना। देखा आपने इसका अर्थ। अब प्रयोग देखिए, तुम अपने मोहल्ले में बहादुरी दिखा रहे हो, अरे अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। देखा आपने कि किस तरह यहाँ पर कि अपनी गली में कुत्ता भी क्या होता है, शेर होता है। जिसका अर्थ अपने गली या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना। फिर वो कहावत है उस पर बोल रहा है, अरे अपने गली में तो कुत्ता भी क्या होता है, शेर होता है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, जिसका अर्थ है अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। क्या होती है कहावत हमारा क्या था, अपनी पगड़ी अपने हाथ, तो अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। प्रयोग, वाक्य में प्रयोग देखिए, विवेक ने श्रीनाथ जी से कहा, आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ होती है। देखा आपने यहाँ पर किस तरह से कि इतने अच्छे से बोला कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ होती है। देखा आपने यहाँ पे कितने अच्छे और स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर कहावतें बताया जा रहा है। अब आगे देखिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, जिसका अर्थ है अपनी बड़ाई या प्रशंसा स्वयं करने वाला, कि अपनी ही बड़ाई कर रहा है, अपनी प्रशंसा मतलब अपने बारे में ही सारे बेनिफिट्स बता, हाँ मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, जिसका अर्थ है अपनी बड़ाई या प्रशंसा स्वयं करना। जिसका वाक्य में प्रयोग है, रामू हमेशा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता
है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि किस तरह से आपको यहाँ पर कहावतें बताया जा रहा है। आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। आइए आगे देखते हैं। अमानत में खयानत, क्या दिया गया है? अमानत में खयानत, किसी के पास अमानत के रूप में रखी कोई वस्तु खर्च कर देना। मतलब आपको किसी ने अमानत के रूप में दे रखी गई है और वो आप क्या कर रहे, वस्तु खर्च कर देना। प्रयोग, अध्यापक ने हमें बताया कि अमानत में खयानत करना अच्छी बात नहीं होती। कि किस तरह कोई अगर आपको आपके पास कुछ चीज़ रख के जा रहा है तो आप अगर उसे खर्चा कर दोगे, तो अब वहाँ पे अध्यापक ने बता रहा है कि अमानत में खयानत करना अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हैं आपको? यस। अब दूसरा देखिए, 80 की आमद 84 खर्च। 80 की आमद और 84 खर्च। आमदनी से अधिक खर्चा, मतलब लाइक कि सैलरी से ज़्यादा खर्चा आपका है। अब सैलरी आपको समझ लो इतनी मिल रही है, लाइक 20,000, तो अब उसका आपका खर्चा कितना है? 30 या 25,000। तो अब आमदनी से अधिक खर्च, इसका प्रयोग देखिए। राजू के तो 80 की आमद 84 खर्च है, इसलिए उसके वेतन में घर का खर्चा नहीं चलता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह 80 की आमद 84 खर्च जो कहावत है, किस तरह से उसका वाक्य में प्रयोग किया गया है और किस तरह से आपको अर्थ भी बताया जा रहा है यहाँ पर, जिससे आपको समझने में आसानी हो और आप उसको स्पष्ट रूप से समझ सको। लास्ट वाला यहाँ पे दिया गया है, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, जिसका अर्थ है मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अपनी करनी पार उतनी मतलब मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, जिसका वाक्य में प्रयोग है। आज अपना प्रवचन करते हुए स्वामी जी समझाया था कि जो जैसा करता है वैसा ही उसे परिणाम मिलता है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए अपने कर्मों को शुद्ध करो, क्योंकि अपनी करनी पार उतरने वाली बात ही जीवन में सत्य है। तो किस तरह से यहाँ पर अपने कर्म अच्छे रखो। इन संसार को पार करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने लिए आपका जो कर्म है वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अपनी क्या होती है, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही क्या मिलता है बच्चों? फल मिलता है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही यहाँ पर फल मिलेगा। तो आपने यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा था कहावतें किसे कहते हैं वो। अब आपको क्या करना है? कहावतें लिखना है। आपको कोई भी 20 कहावतें यहाँ पर आप लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे अधिक दिया गया है, 20 से अधिक ज़्यादा दिया गया आपको यहाँ पर समझाने के लिए। लेकिन आप 20 में से कोई भी 20 जो कहावतें वो लिख सकते हो। तो किस प्रकार आपको यहाँ पर बताया गया, अंधों में काना राजा, चोर की दाढ़ी में तिनका, गरीब में आटा गीला, और फिर कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, दीवारों के भी कान होते हैं, निर्बल के बल राम, एक और एक 11 होते हैं, डूबते तो तिनके का सहारा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, 100 सुनार की एक लोहार की। फिर यहाँ पर अंधों में काना राजा, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, अंधजल गगरी छलकत जाए, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, अंधा क्या चाहे 2 आँखें। फिर किस तरह से आपने यहाँ पर देखा, अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना, अंधी पीसे कुत्ते खाए, अंधरी नगरी चौपाट राजा, डंका शेर बाजी डंका शेर खा जा। फिर अकल के अंधे गांठ के पूरे, अकल बढ़िया भैंस, अति सर्वत वजेत, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपने मुँह मियाँ मिट्टू, अमानत में खयानत, 80 की आमद 84 खर्च, अपनी करनी पार उतरने। तो किस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कहावतें दिया गया था, किस प्रकार से वहाँ पर उसका अर्थ बताया गया और किस प्रकार से उसका प्रयोग भी किया गया, जिससे आपको अधिक रूप से स्पष्ट समझ में आए कि कहावतें होता क्या है।
तो कहावतें अर्थात अपने अनुभव को छोटे शब्दों में कहना, जिससे क्या होता है, भाषा हमारी क्या होती है, अच्छी होती है। तो समझा आपको कहावतें? यस, वेरी गुड, धन्यवाद।